वेलकम टू गुरुकुल। आज मैं अपनी इस वीडियो में सीडीपी के सेकंड टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी पहचान करना और उनका चित्रण करना जरूरी होता है, क्योंकि यह बताता है कि बाल विकास के सिद्धांत की सहायता से हम आसानी से यह पहचान सकते हैं कि बच्चे कैसे विकास कर रहे हैं और वे किस स्तर पर हैं। बाल विकास की परिभाषा है जैसे बच्चे के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के जनक हमारे पेस्टालॉजी 1774 को माना जाता है। उन्होंने परिभाषा दी और स्किनर जी ने भी बाल विकास की परिभाषा दी, जैसे कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्रो एंड क्रो जी ने गर्भाधान काल से लेकर पूर्व किशोर तक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करना ही बाल विकास है। गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं जैसे शारीरिक अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। बाल विकास के सिद्धांत, जैसे फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। एक रूपता का सिद्धांत, इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता के क्रम में संदर्भ में होता है। एग्जाम्पल, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होता है, वे बच्चे किसी भी देश के हो, और बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के में विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। थर्ड पॉइंट है मूर्त से अमूर्त तक। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुएं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती हैं, और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। फोर्थ पॉइंट एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। फिफ्थ पॉइंट सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य बातों को, बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। बच्चा पहले व्यक्ति का नाम और बाद में स्थान और वस्तु का नाम जानता है। सिक्स पॉइंट हमारा वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम के सिद्धांत। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व का नींव माना जाता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। सेवंथ पॉइंट हमारा संपूर्ण विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया, जिसमें बालक का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीचर को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जैसे कि व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि जेबी वॉटसन, स्किनर और पैवलोव जी, जिन्होंने कहा कि पर्यावरण के कारक ही बालक के विकास में सहायक होते हैं, अर्थात विकास में इंद्रिय अनुभूतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैविक परिपक्वता, जो कि हमारे गैसेल जी, उन्होंने कहा कि विकास मुख्यतः आनुवांशिकता से प्रभावित है तथा व्यवहार प्राकृतिक नियमों द्वारा तय होता है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे जी ने दिया। इन्होंने कहा कि बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है तथा उनके विकास को सर्वाधिक प्रभावित उनकी मानसिक क्रिया करती है। सामाजिक विकास, जो कि हमारे लेव वाइकोस्की जी ने, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम विचारधारा है।
जो बालक के विकास के तीनों पक्षों की चर्चा करती है, मतलब कि शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था की चर्चा करती है। इन तीनों का केंद्र बिंदु सीखने की प्रक्रिया को बताया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने थर्ड टॉपिक के साथ बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के साथ मिलूंगी। थैंक यू।